हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू रावत कोचिंग एकेडमी पर। दोस्तों, मैं गुमान सिंह रावत उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने बात करी थी प्रेजेंट सिंपल और इनडेफिनेट टेंस के बारे में और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमने किए थे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और इस टेंस को इतने आसान कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल इजी तरीके से, कि शायद आप इसको कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये सेकंड प्रकार है प्रेजेंट टेंस का। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहचान के बारे में। आइडेंटिफाई इसको हम कैसे करेंगे? पहचान, आइडेंटिफिकेशन, यानी कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, इसको हम सबसे पहले कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों के अंत में यदि रहा है, रहा हूं, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए तो वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इसका दूसरा नाम है प्रोग्रेसिव टेंस होता है। यानी हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, ये शब्द अगर आते हैं तो वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये इसकी पहचान हो गई। अब हम बात करते हैं इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फॉर्मूला होता है। स्ट्रक्चर या फॉर्मूला या सूत्र क्या होता है? सबसे पहले दोस्तों, इसके अंदर भी अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम और आर होता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, यानी V1 में आईएनजी होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। यानी जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इस अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर, इनमें से कोई एक, V1 में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। अब हम बात करें कि इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा। तो इज का यूज, यानी इज का यूज हम किसके साथ करेंगे? देखिए, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही यानी वह पुरुष के लिए, शी यानी वह स्त्री के लिए या महिलाओं के लिए, इट किसी एक वस्तु के लिए, यह, और कोई भी एक नाम के लिए, नेम ऑफ वन पर्सन, इन सब के लिए हम इज का यूज करते हैं। इसी तरह एम का जो यूज होगा वो एम का यूज सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है, यानी आई के साथ एम का यूज करते हैं। और इसी तरह जो आर होता है, इस आर का जो यूज होता है वो होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये सब के सब होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। इसी तरह प्लूरल सब्जेक्ट में वी यानी हम, यू यानी आप या तुम, दे यानी वह, और नेम ऑफ
टू एंड मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के अगर नाम हो तो उन सभी केस में हम आर का यूज करते हैं, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सेंटेंस बनाने की, यानी जो एग्जाम्पल होते हैं उन एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। कोई भी एग्जाम्पल्स, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल्स के तौर पे इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे गीता बाजार जा रही है, बिल्कुल सिंपल वाक्य है, गीता बाजार जा रही है। यहाँ पे गीता जो है वो वाक्य का सब्जेक्ट है, कर्ता है, बाजार यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और जाना यहाँ पे वर्ब है। स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले जो वाक्य बनेगा इसका अफर्मेटिव, सकारात्मक, ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या हो गया आपका? गीता। उसके बाद इज, एम या आर में से कोई एक आएगा, तो क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी एक का नाम है, तो उस केस में क्या आएगा? इज, है ना। तो गीता इज, उसके बाद जाना, गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो हो गई, उसके साथ आईएनजी यानी गोइंग, तो गीता इज गोइंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो आएगा वो क्या आ जाएगा? बाजार, मार्केट। यानी गीता इज गोइंग टू मार्केट, ये हमारा सेंटेंस बन गया अफर्मेटिव। जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं, वह जयपुर से आ रहा है, वह जयपुर से आ रहा है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, जयपुर ऑब्जेक्ट हो गया और आना वर्ब हो गया। अब इस वाक्य को भी इसी अकॉर्डिंग बनाते हैं। सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या हो गया? वह, पुरुष के लिए तो ही, एक वचन है तो इज आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही इज। आना, कम, कम की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो कमिंग, और ऑब्जेक्ट है जयपुर तो कमिंग फ्रॉम जयपुर। ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन गए। अब हम इसके दूसरे प्रकार नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। इसी तरह इसके नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ थर्ड पोजीशन पे नोट लगाना है। नेगेटिव सेंटेंस में नोट अवश्य आता है, तो नोट जो है वो थर्ड पोजीशन पे ही आता है सामान्यतः। तो बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला, वही स्ट्रक्चर है, सिर्फ थर्ड पोजीशन पे आपको नोट लगाना है। इसके भी हम सेंटेंस लेते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे अभी हमने एक सेंटेंस लिया, उसी को हम नेगेटिव बनाते हैं कि वह जयपुर से नहीं आ रहा है, ये हमारा सेंटेंस है। अब इसका हमें नेगेटिव बनाना है, या एन ही लिख देते हैं, केवल नेगेटिव का एन। नेगेटिव जो सेंटेंस इसका बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आपका इस सेंटेंस में वह है, जयपुर ऑब्जेक्ट हो गया और आना वर्ब हो गया। नहीं आया इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। तो क्या स्ट्रक्चर रह जाएगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट वह, तो ही, फिर एक वचन है तो इज मार में से इज आएगा तो ही इज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 में आईएनजी आएगा, सॉरी नोट आएगा उससे पहले, तो नोट। उसके बाद V1 में आईएनजी, और V1 यहाँ पे है आना, तो कम में आईएनजी कमिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ये फ्रॉम प्रपोजिशन आ गया, और ऑब्जेक्ट कमिंग फ्रॉम जयपुर, यानी ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम जयपुर। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया।
एक और सेंटेंस लेते हैं। राम चाय नहीं पी रहा है। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इस वाक्य में राम जो है सब्जेक्ट हो गया, चाय ऑब्जेक्ट हो गया, पीना आपका वर्ब हो गया। इसको हम बनाते हैं तो इसका जो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले क्या आएगा, राम सब्जेक्ट है तो राम एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगा। थर्ड पोजीशन पे नोट आ जाएगा। पीना, चाय और कॉफी के लिए क्या लेते हैं हम यूज, टेक, तो टेकिंग आईएनजी लग जाएगा टेक में, तो टेकिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, टी, यानी राम इज नॉट टेकिंग टी। इसके बाद इसके तीसरे प्रकार के जो सेंटेंस लेते हैं वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, इसमें क्या करना है, हमारे पास ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, इसी अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह हमें चेंज करनी है। सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट चला जाएगा। इसकी पोजीशन को चेंज करना है, बाकी फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, सेम वही रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यानी इसका जो फॉर्मूला होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस का, वो क्या होगा, जो अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है उसी में हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की जगह चेंज होगी। यानी सबसे पहले या तो इज होगा या एम होगा या आर होगा, तीनों में से कोई एक होगा। उसके बाद इसकी जगह सब्जेक्ट हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब की जगह। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, उदाहरणों की बात करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे इसी को हम ले लें, क्या वे चाय पी रहा है या क्या वे जयपुर से आ रहा है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स कुछ भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या वह अजमेर से जयपुर से आ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। क्या स्टार्टिंग में आया है प्रश्नवाचक शब्द। तो ये जो सेंटेंस बनेगा, ये सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा। ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। तो इसका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, आई लिख दे इसके संकेत के रूप में, इसका जो आई बनेगा वो क्या बनेगा, इज एम आर में से कोई एक आएगा। और ये इज एम आर का यूज कैसे होगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपका वह सिंगुलर है तो इज आएगा, तो इज, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कमिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है अजमेर, तो फ्रॉम अजमेर। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अगला सेंटेंस लेते हैं, जैसे वह क्या वह पत्र लिख रही होगी। क्या वह पत्र लिख रही होगी। इस सेंटेंस को अगर हम देखें, क्या जो है ये तो प्रश्नवाचक शब्द हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, लिखना आपका वर्ब हो गया, ठीक है। तो इसका इंटरोगेटिव जो सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हम लेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज, सब्जेक्ट हो गया शी, इज शी। उसके बाद
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, राइट में आईएनजी, राइटिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। अब हम इसका चौथा प्रकार का जो सेंटेंस होता है बी, उसकी हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इसके फॉर्मूले या स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, फॉर्मूला या स्ट्रक्चर जो होगा वो सेम है, कुछ नहीं करना। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का ही फॉर्मूला है उसमें तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा, यानी एक नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, दो नंबर पे सब्जेक्ट और थर्ड पोजीशन पे नोट, और बाकी बिल्कुल भी सेम रहेगा। तो यानी स्ट्रक्चर जो होगा उसमें सबसे पहले इज, एम या आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद V1 में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। नंबर 1 एग्जाम्पल लेते हैं, इसी को ही ले लेते हैं। मान लीजिए, क्या वह पत्र नहीं लिख रही होगी। सेंटेंस क्या बनेगा, क्या वह पत्र नहीं लिख रही होगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, लिखना हमारा वर्ब हो गया। इसको ट्रांसलेट करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव, IN लिख देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, तो वो आएगा इज, उसके बाद फीमेल है तो शी, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, राइटिंग, उसके बाद पत्र है तो ए लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक और सेंटेंस लेते हैं, राम अपना गृह कार्य नहीं कर रहा होगा। ठीक है, राम इस वाक्य का सब्जेक्ट हो गया, अपना गृह कार्य ये ऑब्जेक्ट हो गया, करना वर्ब हो गया। अब इसका अरेंजमेंट करते हैं, हम ट्रांसलेट करते हैं इसको कि ये सेंटेंस कैसे बनेगा। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, क्या, ठीक है, क्या आएगा, तो क्या राम अपना गृह कार्य नहीं कर रहा होगा। तो ये जो सेंटेंस बनेगा वो सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आएगा, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव वो बनेगा इज राम, उसके बाद करना डू, लेकिन नोट आएगा उससे पहले, तो नॉट, डू में ING डूइंग, उसके बाद अपना गृह कार्य हिज होम वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी इज राम नॉट डूइंग हिज होमवर्क, ये वाक्य का ट्रांसलेशन हो गया। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको ये एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला याद हो गया तो बाकी सब इसी से बनते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद V1 में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आपको कुछ भी नहीं करना है, थर्ड पोजीशन पे नोट लगाना है। एक नंबर पे सब्जेक्ट, दो नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, थर्ड नंबर पे नोट। यानी पहले में थर्ड नंबर पे नोट लगाओगे तो नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य बन जाएगा।
उसके बाद पहला ही जो प्रकार है एफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की जगह अगर हम चेंज करते हैं तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। यानी इनको सब्जेक्ट की जगह लाते हैं और सब्जेक्ट को इनकी जगह ले जाते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या है, ये जो दूसरा वाला सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, इसमें अगर हम हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की जगह एक दूसरे से चेंज कर देते हैं, इसको यहाँ ले आए इसको यहाँ ले आए, बाकी आगे का फॉर्मूला ये का यही है जो इस नेगेटिव सेंटेंस का है। यानी पहले एफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की जगह चेंज करते हैं तो इंटरोगेटिव बनता है, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की जगह एक दूसरे से चेंज करते हैं तो इंटरोगेटिव नेगेटिव बनता है। अब एक ही वाक्य को हम चार प्रकार से बनाते हैं। जैसे एक वाक्य लेते हैं, रानी फुटबॉल खेल रही है, ये हमारा सेंटेंस है। रानी वाक्य का सब्जेक्ट हो गया, फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया, खेलना वर्ब हो गया। इसी को हम चार प्रकार से बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस में अगर हम देखें तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, रानी। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगेगा आईएनजी प्लेइंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट फुटबॉल। ये हो गया आपका एफर्मेटिव। नेगेटिव जो सेंटेंस है उसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, थर्ड पोजीशन पे नॉट लगाना है, बाकी कुछ चेंज नहीं है। यानी रानी फुटबॉल नहीं खेल रही है, ये सेंटेंस कैसे बनेगा, थर्ड पोजीशन पे नोट आ जाएगा। यानी रानी इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। बात करते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस की, प्रश्नवाचक वाक्य की, कि क्या रानी फुटबॉल खेल रही है। तो ये जो सेंटेंस बनेगा उसमें आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब की और सब्जेक्ट की जगह एक दूसरे से चेंज करनी है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको। तो यानी क्या आ जाएगा, एज, उसके बाद रानी, उसके बाद वही प्लेइंग फुटबॉल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह इंटरोगेटिव नेगेटिव जो वाक्य बनेगा वो क्या बनेगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव कि जो दूसरा सेंटेंस है नेगेटिव, इसमें सब्जेक्ट की और हेल्पिंग वर्ब की जगह एक दूसरे से चेंज करनी है, बाकी आगे का सेंटेंस किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। यानी क्या रानी फुटबॉल नहीं खेल रही होगी, इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा इसका, कि इज रानी नॉट प्लेइंग फुटबॉल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही दो चार एग्जाम्पल और लेते हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं। जैसे सेंटेंस ले लेते हैं, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहा है, ये हमारा सेंटेंस है। इस सेंटेंस में अध्यापक सब्जेक्ट हो गया, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट हो गया, पढ़ाना वर्ब हो गया। इसी सेंटेंस को चारों ही प्रकार से बनाते हैं। एफर्मेटिव सकारात्मक क्या बनेगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपका टीचर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से इज आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और उसके बाद पढ़ाना टीच, उसमें आईएनजी टीचिंग। और इंग्लिश, यानी टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहा है। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, नकारात्मक में कुछ नहीं करना है, अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है, थर्ड पोजीशन पे आपको नॉट लगाना और कुछ भी चेंज नहीं होगा। यानी टीचर इज नॉट
टीचिंग इंग्लिश, ये नेगेटिव बन गया। इसी तरह इसका जो इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक बनेगा उसमें क्या करना है, इस हेल्पिंग वर्ब की और सब्जेक्ट की जगह आपको चेंज करनी है और कुछ नहीं करना है, पोजीशन चेंज करनी है। तो इज, उसके बाद टीचर, टीचिंग इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह इंटरोगेटिव नेगेटिव जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड वाला जो सेंटेंस है इसमें इसकी जगह चेंज कर दो, आगे का ऐसा कैसा लिख दीजिए, एज टीचर नॉट टीचिंग इंग्लिश, ये सेंटेंस बन गया। तो ये 4 प्रकार से एक ही सेंटेंस को हमने बना लिया है। इसी तरह एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे हम कहानी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। सबसे पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सकारात्मक। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपका वी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब वी प्लूरल के हिसाब से आर आ जाएगा। पढ़ना, रीड, रीडिंग। और उसके बाद कहानी को स्टोरी बोलते हैं, तो है स्टोरी, यानी वी आर रीडिंग ए स्टोरी, एफर्मेटिव बन गया इसका। उसके बाद इसका नेगेटिव जो बनेगा उसमें कुछ नहीं करना, थर्ड पोजीशन पे आपको नोट लगाना है। तो वी आर नॉट रीडिंग ए स्टोरी। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, इनकी जगह चेंज करनी है। तो आर वी रीडिंग ए स्टोरी। इसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी कुछ नहीं करना है, इनकी जगह एक दूसरे से चेंज करनी है। तो आर वी नॉट रीडिंग ए स्टोरी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसमें भी और इसमें भी। तो ये चारों ही प्रकार के सेंटेंस हमने पढ़ लिए हैं। कुछ सेंटेंस आपके होमवर्क के लिए। पहला सेंटेंस है राधा नाच रही है, यहाँ पे राधा आपकी सब्जेक्ट हो गई, नाचना वो वर्ब हो गया। इसको आपको चारों ही प्रकार से बनाना है। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है मैं जयपुर जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपका सब्जेक्ट हो गया, जयपुर ऑब्जेक्ट हो गया, जाना वर्ब हो गया। इसको भी ही 4 प्रकार से बनाना है, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। वे लड़ रहे हैं, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। इसी तरह यहाँ पे वह कॉफी पी रही है, सब्जेक्ट हो गया वह, कॉफी ऑब्जेक्ट, पीना वर्ब। इसी तरह राम व श्याम, इसमें सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। नाचना को वर्ब के रूप में यूज करेंगे डांस, राधा आपका सब्जेक्ट हो गया, जाना का गो, लड़ना का होता है फाइट, पीना कॉफी और चाय के लिए क्या आता है टेक, और उपन्यास हो गया आपका नोवेल, और पढ़ना हो गया आपका रीड। इन सेंटेंस को आपको बनाना है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।